अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नुसरुल्लाह चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पाक 24। नाजरीन, आज मौजू है हमारा 6 जजेस हाई कोर्ट के सीनियर जज और काजी फायजी साहब। अब जब एक बंदा सरबराह हो पूरे इदारे का, वो अपने बंदों को, अपने जजेस को प्रोटेक्ट ना कर सके तो दूसरों को उसने क्या इंसाफ देना है। अब पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है, बच्चा बच्चा जानता है काजी फायज ईसा किसका जज है और वो ऐसा क्यों कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाए। हमारे मुल्क में ये एक्सटेंशन का दौर कब ख़त्म होगा? कोई आर्मी चीफ आता है तो वो 2 साल इस में लगा रहता है कि जी हमारे मुझे एक्सटेंशन मिल जाए। अब जजेस की बारी है, काजी फायज ईसा साहब कहते हैं मुझे एक्सटेंशन मिल जाए। अगर हर बंदा सिर्फ अपना ही सोचता रहेगा, इस पाकिस्तान का, इस कौम का, इस आवाम का कौन सोचेगा? इमरान खान इसलिए बुरा है कि वो अपनी कौम का सोचता है, अपनी आवाम का सोचता है, अपने मुल्क का सोचता है, किसी को बात नहीं करने देता। आज आवाम इमरान खान के साथ क्यों है? वो सिर्फ इसलिए कि वो अपनी आवाम का सोचता है। और पढ़ा लिखा, अनपढ़, हर बंदा इमरान खान का फ़ैन क्यों है? इमरान खान के लिए जान देने के लिए क्या तैयार क्यों है? वो आपको एक बार याद होगा कि कायद आज़म तकरीर कर रहे थे, तो एक वो इंग्लिश में तकरीर करते थे, तो किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा, तो ये तो इंग्लिश में तकरीर कर रहा है, आपको तो समझ नहीं आती, आप क्या सुन रहे हैं? उसने कहा इसके चेहरे से मुझे पता चल रहा है कि ये सच बोल रहा है। सच जो होता है वो कभी दबाया नहीं जा सकता। हमारे सारे इदारे, हमारे सारे बड़े जितने भी पावरफुल लोग हैं, वो इस टाइम इमरान खान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना उसको दबाते हैं वो स्प्रिंग की तरह दोबारा उछल के इनके मुंह पे लगता है। अभी पिछले 1.5 साल में जितने भी इन्होंने फैसले किए, उसके खिलाफ जितना कुछ भी किया, उल्टा इनके अपने गले पड़ा। इद्दत केस देख लें, उसको जेल में डालने वाला केस देख लें, उसके घर का ऑपरेशन करने वाला देख लें, जितने भी फैसले किए, अवाम किसी भी फैसले, इनके फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब सबसे बेहतर हल इसका यही है, आप अपनी गलती को तस्लीम करें, अपने आप को सरेंडर करें, और जो अवाम की राय है, जो मुल्क की राय है, जो मुल्क के लिए बेहतर है, वो उसको आप तस्लीम करें। अब इस तरह की हुकूमत को कौन तस्लीम करेगा जिनकी 17 सीटें हैं? आपने उनको पता नहीं किस किस को कैसे कैसे करके 127 को 137 बना दिया, पता नहीं क्या कुछ नहीं आपने किया, उसके बावजूद ये अवाम नहीं मान रही। अब फैसला करें, जो आप बंद कमरों में बैठ के फैसला करते हैं, सर जोड़ के बैठें और सोचें कि इस मुल्क का करना क्या है। अगर इसी तरह से, अब जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, किसी के बच्चे पाकिस्तान में हैं? नहीं है। नौकरी यहाँ करते हैं और बच्चे बाहर पढ़े होते हैं। अगर कोई सवाल करो तो जैसे अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि जी हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। जब अपनी हुकूमत आई है तो दोनों भाई कहते हैं हमारे पास कोई और दूसरा पासपोर्ट ही नहीं है। तो लिहाजा आप अपने बयान, अपनी बातें, अपनी उनके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी करें। जिस तरह की आपने हुकूमत बनाई है, ये हुकूमत चलने वाली नहीं है। पहले अभी थोड़े दिन आप सब्र कर जाएं। पहले कहते थे हमने मुल्क की खातिर फैसला किया, मुल्क के लिए हमने ये कुछ किया, मुल्क बचाना है, मुल्क डिफा कहाँ से मुल्क बचाना है? वो कौन सा मुल्क है? आपने 17 अरब रुपए मीडिया को दे दिए मुल्क बचाने के लिए। पैसे दे के मुल्क बचते हैं? आप अपने अखराजात को कम करें, अपने अपनी लग्जरी लाइफ को कम करें, और जिस तरह से हो सकता है पहले, सबसे पहले मुल्क और उसके बाद कोई दूसरा। मुल्क है तो हम हैं। अब जो ये पुराने तजर्बे थे ना, 1970, 1980, 1990 वाली सियासत, वो खत्म हो गई है। अब आवाम समझ गई है हर चीज़। अभी आप सोच रहे थे, आवाम को पहले से पता होगा इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। अब ये वाला काम छोड़ दें, सिद्ध जरदारी को दे दो, केपीके इमरान को दे दो, पंजाब नून लीग को दे दो, अब ऐसे नहीं चलेगा। अब तकसीम नहीं होगी। अब सारी आवाम, पूरे मुल्क की आवाम जिसके साथ होगी उसकी हुकूमत होगी, और वही बेहतर फैसले कर सकता है। आप लोगों ने इतना जोर लगा लिया, अभी तक स्टिल जोर लगा रहे हैं, तो आपके हाथ कुछ नहीं आ रहा सिवाय बदनामी के। अपनी बदनामी ना करें, ठीक है? जो अवाम का फैसला उसको तस्लीम करें, और जो मुल्क के लिए बेहतर है उस पर काम करें। आपने इनको ये दूसरी जो पीडीएम बना के दी है ना, ये थोड़े दिन आप सब्र कर जाएं। ये कहते हैं अपनी जुत्ती थे अपना सिर, ये थोड़े दिनों बाद कहेंगे हम तो हुकूमत लेते ही नहीं थे। अभी से बातें होना शुरू हो गई हैं। इन्होंने कहना कि हम तो हुकूमत लेते ही नहीं थे, हमें तो ज़बरदस्ती हुकूमत दी की, और इसमें कोई शक नहीं है कि आपने ज़बरदस्ती दी है। तो आप खुद इस पे करें। अभी से उनके आधे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है। आप उनके इंटरव्यू देख लें, वो जवेद लतीफ़ को देख लें, ज़ुबैर उमर को देख लें, शायद खाकान अब्बासी को देख लें, मुस्तफ़ा खोखर को देख लें। सब ये लोग कह रहे हैं कि ये हुकूमत नहीं ले रही, ज़बरदस्ती दी गई थी। अगर ये वफाक नहीं लेंगे तो आपको पंजाब भी नहीं मिलेगा। तो अपनी जान बचाने के लिए, अपने केसों से जान छुड़ाने के लिए, इनको पता है कि इमरान खान आएगा तो वो तो नहीं छोड़ेगा। जिसने करप्शन की है, जिसने लूटा है, वो आपको वापस करना पड़ेगा।
تو واپس کرنے کے لیے آپ نے اپنے ڈر کے لیے، اپنے خوف کے لیے آپ نے یہ کارنامے جو کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ابھی 16 مہینے میں جو مہنگائی کا طوفان تھا، ابھی اس سے ڈبل آئے گا. اور آج آ کے پھر اینڈ میں بات وہی ہوگی، ہم نے تو ملک بچایا. ملک کہاں سے بچایا؟ آپ پی آئی اے بیچ رہے ہیں، آپ سرکاری محکمے جتنے بھی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی بجائے آپ کہتے ہیں اس کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. آؤٹ سورس کرنے سے کیا حل ہوگا؟ کوئی باہر سے جو جس کو آؤٹ سورس کریں گے وہ کہاں سے پیسے لا کے دے گا آپ کو؟ تو اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں، اس قوم پہ رحم کریں، جس کا مینڈیٹ ہے اس کو حکومت کرنے دیں. اور اس طرح دیوار سے لگانے سے اب وہ دور نہیں ہے. اب یہ عوام سمجھ گئی ہے. اب آپ کے ان فیصلوں سے یہ عوام ڈرنے والی نہیں ہے. آج تک کے لیے اتنے. نصر اللہ چودھری کو دیجیے اجازت. کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.